बच्चों, हम पढ़ रहे थे अखबार में नाम। और अखबार में नाम में हमने पढ़ा था कि गुरदास के मोहल्ले का जो व्यक्ति था दुलारे नाम का, अब उसका नाम और उसे क्या हुआ था और उसकी तस्वीर अखबार में छपी थी, जिसको देखकर गुरदास को पीड़ा हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना अपना भाग्य है, एक गहरी सांस लेकर गुरदास ने सोचा, क्योंकि गुरदास चाहता था कि वो प्रसिद्ध हो, उसे भी लोग जाने, किंतु ये अभी तक नहीं हो पाया था। दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुख भी हुआ। फिर ख्याल आया, देखो मरते मरते नाम कर ही गया। मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया, बीमारी मुझे भी ना हो जाए। भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब सबका नाम थोड़े ही छप सकता है। गुरदास खबर पढ़कर, किसकी खबर? दुलारे की खबर पढ़कर यह सोचने लगा कि ठीक है, मरते मरते नाम तो कर गया, लोग उसे जाने तो सही। ठीक है, खैर दुलारे अगर बच ना पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। मजा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका ले। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, वह स्वयं उठ ना पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। मतलब ये सोच रहा था कि क्यों ना दुलारे को जैसा हुआ वैसा अगर उसे भी कुछ हो जाता और वह मरते मरते भी लोग अगर उसको जान जाते तो ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रसिद्धि होती। यह सपना देखते हुए वह आगे बढ़ ही रहा था कि जब उसको होश आया। ठीक है, वह सपने में इतना खो गया कि उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहा। और जब उसको होश आया तो उसने क्या सुना कि इधर संभालो, उधर संभालो, ऊपर उठाओ। और फिर उसके मतलब पीछे साइड में यानी कूल्हे के पास बहुत दर्द हो रहा था और वो स्वयं उठ भी नहीं पा रहा था। लोग उसे उठा रहे थे पकड़कर। हाय हाय माँ, उसे उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। ठीक है, गुरदास को लोगों ने उठाया और एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। हॉस्पिटल जब पहुंचा तो उसे ध्यान आया कि वह बाजार में क्या हो गया था, सड़क पर एक मोटरसाइकिल से धक्के खाकर एक मोटर से टकराकर गिर गया था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे और मोटर का मालिक जो था वो एक वकील था। उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। ठीक है, और जो वकील साहब थे वो उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा और एक बच्चे को बचाते बचाते वो जब दाईं ओर मोड़े तो किसको ठोकर मार दी? गुरदास को। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर यह आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मगन था कि उसने सुना ही नहीं था। किंतु गुरदास को मोटर का हॉर्न बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो अखबार में खो गया था, है ना। तो उसे हॉर्न सुनाई ही नहीं दिया और मोटर से उसको धक्का लगा। गुरदास कूल्हे और घुटने के दर्द के मारे कराह रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात ही न थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ही ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव कर रहा था। कौन? गुरदास। उसको अब लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है ना, जो दुर्घटना हुई है उसके कारण उसका नाम अब शायद अखबार में छप ही जाएगा, इसलिए एक खुशी थी उसके अंदर।
कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा और फिर से वो सपने में खो गया कि अब उसका नाम अखबार में जरूर छपेगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आ गए। सुबह हुई तो नर्स गुरदास के पास आकर उसका हाथ मुंह धुलाकर उसके बिस्तर को ठीक कर रही थी। उसी समय जो मोटर के मालिक थे, जो वकील थे, वो गुरदास से मिलने आए, उसका हालचाल पूछने आए। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतने जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपए का भी प्रबंध कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, जैसे हम कहें तुम बयान दे देना। समझे? यानी वकील साहब उसको समझा रहे थे कि मामला क्या है और तुमको क्या करना है। गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथ में गोल गोल लिपटे अखबार की ओर था। ठीक है, गुरदास वकील की बात जरूर सुन रहा था, किंतु उसका पूरा ध्यान कहाँ था? वकील के हाथ में जो अखबार था उस पर पूरा ध्यान था। उसको लग रहा था कहीं मेरा नाम छपा तो नहीं है। रह ना सका तो पूछ बैठा, वकील साहब, अखबार में हमारा नाम छपा है क्या? हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। और उसने झट से उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, अपने आप को रोक नहीं पाया और झट से उसने वकील साहब से पूछा, क्या मेरा नाम छपा है अखबार में? वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गई। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा, चाहते हो छपवा दे? वकील साहब का पूरा ध्यान गुरदास की अखबार वाली बात पर गई और उन्होंने झट से पूछा कि अखबार में नाम? तो अखबार में नाम छपवाना चाहते हो क्या? तो गुरदास कहता है, हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए। आग्रह और विनय से गुरदास ने बोला, हाँ बिल्कुल मेरा नाम छपना चाहिए। किसने बोला? गुरदास ने। अच्छा, एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और एक कागज गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा, ऐसी ऐसी बात है। गुरदास को लंगड़ाते हुए ही कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरह का उत्तर देना सहज न था। आरंभ में ही उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते हो? क्योंकि वकील साहब ने हॉस्पिटल में ही गुरदास के मुंह से यह सुना कि उसने पूछा कि क्या मेरा नाम अखबार में आया है? तो वकील जान गया कि यह अखबार में नाम छपवाने के लिए हो सकता है जानबूझकर इसने गाड़ी के सामने आया। जैसे ही पूछा गया कचहरी में कि क्या तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे, तो उसने कहा, जी हाँ। बिना सोचे समझे गुरदास ने झट से कह दिया, जी हाँ। गुरदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? फिर वकील ने पूछा कि क्या तुम्हें इतना पता है, तुमको यकीन है कि जो गाड़ी के नीचे दब जाते हैं, जो मोटर के नीचे दब जाते हैं, उनका नाम अखबार में आता है? वकील साहब प्रश्न कर रहे थे गुरदास को। तो गुरदास कहता है, जी हाँ। गुरदास कुछ झिझका, पर उसने स्वीकार कर लिया और गुरदास ने अभी भी फिर से बिना सोचे समझे तुरंत उसने हाँ कह दी। अगले दिन अखबार में छपा मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया और अगले दिन गुरदास का नाम छपा। वो भी अच्छी खबर लेकर नहीं था, गुरदास के लिए बुरी खबर लेकर आया था कि उसको हर्जाना मिलने के बजाय कुछ भी नहीं मिला। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपाने के लिए ही
वह जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। और अखबार में ये खबर छपी कि अखबार में नाम छपवाने के लिए ही गुरदास जानबूझकर मोटर के सामने आया था। तो ये खबर गुरदास के लिए वाकई अच्छी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ही तो उसका नाम अखबार में छपा था, और वो भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, उसकी प्रशंसा नहीं हुई थी उसमें, बल्कि उससे जो गलती हो गई थी वही बात अखबार में आई थी, जो उसके लिए अच्छी नहीं थी और उसके घर वालों के लिए भी अच्छी नहीं थी। गुरदास ने अखबार से अपना मुंह ढांप लिया। किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता, और इस अखबार में अपना नाम छपवाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए उससे एक ऐसी गलती हो गई कि अंततः उसे फिर मुंह की खानी पड़ी, और अपना मुंह अखबार से, जिस अखबार में वह नाम छपवाना चाहता था, उसी अखबार से अपना मुंह ढांक लिया। ठीक है, वह लज्जित हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सपने देखने चाहिए, पर बिना सोचे समझे ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें लज्जित होना पड़े। ठीक है, यदि हम सपने देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। ठीक, थैंक यू।